बीजेपी, टीआरएस और एमआईएम साथ साथ नाटू कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खानापुर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्तारूढ़ बीआरएस, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली में बड़ा आरोप लगाया कि राज्य में केसीआर की पार्टी बीआरएस, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम और भाजपा में सियासी साठगांठ चल रही है। ओवैसी तेलंगाना में कम प्रत्याशी उतार कर केसीआर को मदद कर रहे हैं और दिल्ली में केसीआर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। केसीआर, ओवैसी और भाजपा तीनों सियासी पिच पर नाटू कर रहे हैं। प्रियंका ने रैली में कहा कि आपको ये समझना होगा कि ये तीनों दल एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी विभिन्न राज्यों में कई सीटों पर उम्मीदवार उतार कर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वे तेलंगाना में केवल 9 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने पूछा, तेलंगाना में ओवैसी जी बीआरएस का समर्थन करते हैं, दिल्ली में बीआरएस भाजपा का समर्थन करती है, तीनों के बीच अच्छी मिली भगत है। आप बीजेपी को वोट देते हैं, इसका मतलब कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हैं। आप एआईएमआईएम को वोट देते हैं, इसका मतलब कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हैं। उन्होंने एसएस राजामौली की फिल्म के ऑस्कर विजेता गाने आरआरआर का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी, बीआरएस और एआईएमआईएम एक साथ नाटू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वे कालेश्वरम सिंचाई परियोजना में बीआरएस सरकार के भ्रष्टाचार, शराब घोटाले के बारे में बात नहीं करते हैं, बल्कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को जांच के लिए कांग्रेस नेताओं के घर भेजते हैं। लेकिन यहाँ जो घोटाले हुए हैं, जहाँ से आपका पैसा लूटा गया, उन्होंने ना तो उसकी जांच के बारे में बात की और ना ही कुछ किया। प्रियंका ने कहा कि तेलंगाना में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव राज्य में युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करने में विफल रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान किया है। उन्होंने दावा किया कि राव ने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। मोदी जी यहाँ आते हैं, वो कालेश्वरम के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं के घर में अपनी बड़ी एजेंसी सीआई भेजते हैं कि जाइए जांच करिए। लेकिन जो घोटाले यहाँ हुए हैं, जिससे आपके पैसे लूटे गए हैं, उनके बारे में जांच करने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा और न किया। बीजेपी और केसीआर जी मिले हुए हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी। देखिए, जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल आती है तो केसीआर जी की पार्टी बीजेपी के साथ में उसके लिए सहायता करने के लिए वोट देती है। समझ लीजिए, जब काले कानून आए थे किसानों के लिए, तब बीआरएस ने बीजेपी के साथ उन कानूनों को वोट किया पार्लियामेंट में। उनके साथ ओवैसी जी भी हैं। ओवैसी जी हर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं और मेरे ध्यान से सुनिए, कहीं पे 90 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 50 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 40 सीट लड़ेंगे। तो तेलंगाना में 9 सीट क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पे तेलंगाना के प्रदेश में ओवैसी जी बीआरएस की मदद करते हैं और केंद्र में, दिल्ली में बीजेपी की मदद बीआरएस करती है। तो इन तीनों की अच्छी सी मिली भगत है। आप बीजेपी को वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीआरएस को वोट दे रहे हो। आप एमआईएम को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हो। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम साथ साथ नाटू कर रहे हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। खैर, आप प्रियंका गांधी के इस बयान से कितना सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।